सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 6 की व्याकरण से संधि करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण संयोग संधि च। तो पहले हम वर्ण संयोग और संधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो है हम वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या होता है। तो पहले बच्चों वर्ण के बारे में बताने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण भाषा के मूल आधार है। तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों स्वर जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण से हमारी सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, जैसे क ख ग घ आदि। तो जहाँ कहीं स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो वहाँ हल चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम बिना स्वर के करते हैं तो हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अधोलिखित वर्णानां ध्यानेन पश्यन्तु। इन वर्णों को ध्यान से देखो। जैसे ई श व अ र अ। तो ये क्या हो गया? वर्ण विन्यास। हमने वर्णों को अलग किया तो वर्ण विन्यास। और हम इसको अगर जोड़ेंगे तो ई श। तो पहले ई आ गया, फिर श और श के साथ हम कोई स्वर नहीं है तो ये श आधा है। फिर व के साथ अ है तो ये व पूरा हो गया। र और अ, तो र के साथ अ लगने से र पूरा हो गया और फिर पीछे विसर्ग आ गई। तो ईश्वर, यहाँ पर स अ, ये स पूरा हो गया और फिर र आधा है, र के नीचे हल है तो ये व के ऊपर हो जाएगा। स र व पूरा हो जाएगा। सर्व त र ओ। तो ये त र से त्र बन गया, ये त्र पूरा हो गया, सर्वत्र। तो ऐसे अ स त ई, ये क्या हो गया? अस्ति। तो बच्चों आपने अपनी कक्षा 6ठी और 7वीं में आपने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन किया है, तो ये वही है। जो निम्नलिखित पदानि पश्यन्तु। इन निम्नलिखित पदों को देखो। पंडितान उपास्यति, तो यहाँ पे बन गया पंडितान प्लस उपास्यति। नलनी दल प्लस इव। क्रोतयेव, क्रोति प्लस एव। अधैव, अध प्लस एव। यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम। तो हमने यहाँ क्या देखा कि न और उ, नु बन गया। नु, न और उ, तो क्या बन गया? नु। और म ई मी, म और ई मी बन गए। तो यहाँ पे हमने देखा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब ये देखते हैं क्रोतयेव, ई और ए क्या बन गए? ये। और उसके बाद अ और ए क्या बन गए? ऐ। तो यहाँ पर क्या बन गए? अ और ई ए बन गए। तो यहाँ पर देखा आपने कि वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है। तो अब हम वर्णों के संयोग से और संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग। तो यदा द्वयो वर्णयोः मेलनेन किंचित अपि परिवर्तनं न भवति, जब दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन नहीं होता, तदा संयोगः भवति, तब संयोग होता है। अब यहाँ देखो अहम अपि, तो अहम प्लस अपि, ठीक है। तो यहाँ पे म और अ, तो ये म क्या हो गया? पूरा हो गया,
ठीक है, म बन गया। मर्नमस्तु, मर्नम प्लस अस्तु, म और अ, म बन गया। त्वमेव, त्वम प्लस एव, तो यहाँ पर म और ए। किम अहम, तो यहाँ पे म और अहम, म और अ। वश्यमेव, अश्यम प्लस एव, म और ए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्णों का संयोग हो रहा है, ये वर्णों के संयोग है। और हम यहाँ क्या देखेंगे, म इति वर्ण, म और अ वर्णयो मेलनम अभवत्, म और अ का वर्ण का मेल हुआ है, अतः म इति वर्णे म अपि अस्ति अ, तो म जो है वो अ हो गया है। तो हम ऊपर लिखित जो वाक्य हैं, शब्द हैं, अहमपि, मर्नमस्तु, त्वमेव, किम अहम, अवश्यमेव, इन पदों में द्वयो वर्णयों मेलनम तु अभवन्, दो वर्णों का मेल तो हुआ, परंतु किंचित अभी परिवर्तन न अभवत्, लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अतः एतेषु संयोगः भवत् अस्ति, तो यहाँ पर संयोग हुआ है। हम अभ्यास के द्वारा जानते हैं। अधोलिखितानि संयोग युक्तानि पदानि पृथक कृत्वा उदाहरण अनुसारम लिखन्तु। अब हम इनको जो लिखे हैं वाक्यों को, इनको जो है ना अलग करके उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो अहम एकदा, तो यहाँ पे लिखेंगे अहम प्लस एकदा। तो मित्रमपि, मित्रम प्लस अपि, त्वमपि, त्वम प्लस अपि, स्वयमेव, स्वयं प्लस एव, अहमपि, अहम प्लस अपि, वयम एकदा, वयम प्लस एकदा, भवानपि, भवान प्लस अपि, उद्यानमेव, तो उद्यानम प्लस एव। तो अब हम संधि के बारे में जानेंगे। यहाँ तो हमने क्या जाना, म और अ हो गया, म और ए हो गया, म और अ जो है वो क्या हो गया, म। तो म और म और ए हो गया। भवान, यहाँ पे न और अ न हो गया, ठीक है ना। तो अब हम संधि के बारे में जानेंगे। यदा द्वयो वर्ण्यो मेलनेन परिवर्तनम भवति, जब दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है तब संधि होती है। जैसे अधम, तो अध प्लस अहम, तो यहाँ पे अ और अ, ठीक है, अ और अ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आ, अधम। रविंद्र, तो यहाँ रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पे व को छोटी की मात्रा है, ई और ई, तो हम क्या बनेगी, ई। रमेश, रमा प्लस ईशा, आ और ई, तो क्या बन गए, ए। अब सूर्योदय, यहाँ पे क्या है, अ और उ, तो क्या बन गए, ओ। सदैव, सदा प्लस एव, आ और ए, क्या बन गए, ऐ। और इत्यादय, इति प्लस आदया, यहाँ ई और आ क्या बन गए, या। तो यहाँ हमने क्या देखा कि आ, अध प्लस अहम, अधहम। आ और ई, तो ए बन गए। तो रमा, जैसे रमा प्लस ईशः, रमेशः, तो आ और ए, ऐ बन गए। सदा प्लस एव, सदैव। और यहाँ पे ई और ई बन गए, तो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अ प्लस उ, ओ हो गए, तो यहाँ पर सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ई और अ, य, तो इति प्लस आदि, ई और अ, तो इत्यादि। यदि उदाहरण अस्माभिः ज्ञातम, इन उदाहरण से हमने क्या जाना कि ये अत्र द्वयो वर्ण्यो मेलनं परिवर्तनं भवति, इन दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, अतः एतेषु संधि अस्ति, तो ये संधि है। तो संधि बच्चे तीन प्रकार की होती है, तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर हम केवल स्वर संधि के बारे में ही